हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पोलो अल्टो फायरवॉल। और आज के वीडियो में हम पोलो अल्टो फायरवॉल की एक छोटी सी लैब करेंगे। तो लास्ट वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया था, उसमें मैंने आपको छोटी सी लैब बना के दिखाई थी, लेकिन उस वीडियो में थोड़ा सा वॉइस का इशू है। तो मैं एक बार फिर से एक अलग से वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो में भी हम एक छोटी सी लैब परफॉर्म करेंगे पोलो अल्टो फायरवॉल पे। तो वही लैब है मेरे पास, ये होस्ट मशीन है। इस होस्ट मशीन का आईपी है 192.168.1.11 और ये पोलो अल्टो फायरवॉल के इनसाइड जोन से कनेक्टेड है। इस इंटरफेस से कनेक्टेड है। ये ईथरनेट 1/1 है और ये वाला इंटरफेस ईथरनेट 1/2 है जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है। इस इंटरफेस को हम वैन जोन का मेंबर बनाएंगे, आउटसाइड जोन का मेंबर बनाएंगे और इस इंटरफेस को हम लैन और इनसाइड जोन का मेंबर बनाएंगे। तो जोन्स का कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं अपने स्टार्टिंग के वीडियो में। जोन्स हम पोलो अल्टो फायरवॉल पे इसलिए बनाते हैं ताकि हम अपने नेटवर्क को सेगमेंटाइज कर सकें, इंटरफेसेस को डिवाइड कर देते हैं जोन्स की बेसिस पे। और जो हमारे इनसाइड नेटवर्क है, जो हमारे कंपनी के यूज़र्स हैं, उसको हम इनसाइड जोन का मेंबर बना देते हैं। आप इसको इनसाइड जोन का नाम भी दे सकते हो या आप इसको ट्रस्ट जोन का नाम भी दे सकते हो। जहाँ पे आपका इंटरनेट कनेक्टेड है, जहाँ पे आपका वैन लिंक कनेक्टेड है, उसको आप आउटसाइड जोन का नाम दे सकते हो या आप इसको अनट्रस्ट भी बोल सकते हो। अनट्रस्ट इसलिए क्योंकि इंटरनेट पे आप किसी को ट्रस्ट नहीं करते, और इसको ट्रस्ट इसलिए क्योंकि इनसाइड यूज़र्स हैं, आपके आपके कंपनी के नॉन यूज़र्स हैं जिनको आप ट्रस्ट करते हो, इसलिए आप इसको इनसाइड जोन का मेंबर बना देते हो। लेयर 3 इंटरफेसेस जब हम कॉन्फ़िगर करते हैं तो उस इंटरफेस पे एक आईपी भी असाइन करते हैं। तो इस इंटरफेस पे मैं एक आईपी असाइन करूँगा 192.168.1.1, ये आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। और वैन इंटरफेस पे हम जो आईपी एड्रेस असाइन करेंगे वो 192.168.43.200 ये आईपी एड्रेस मैं असाइन करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको लैब को मैंने वी एम वेयर पर कॉन्फ़िगर कर रखा है। अगर मैं आपको वी एम वेयर पर दिखाऊँ तो ये मेरी पोलो अल्टो फायरवॉल है। तो जब पोलो अल्टो फायरवॉल पे आप लॉगिन करते हो, इसको स्टार्ट करते हो, तो इसके मैनेजमेंट इंटरफेस को बाय डिफ़ॉल्ट एक आईपी एड्रेस मिल जाता है। आप देख रहे हो पोलो अल्टो फायरवॉल को डीएचसीपी के थ्रू आईपी मिला है 192.168.43.196 और इसका सबनेट मास्क है 255.255.0। तो जैसे ही इसको आप ऑन करते हो, इसके मैनेजमेंट इंटरफेस पे डीएचसीपी रन होता है और उसके डीएचसीपी के थ्रू इसको एक आईपी एड्रेस असाइन हो जाता है। तो मैं इस पर लॉगिन कर लेता हूँ। यूज़र नेम इस पर डिफ़ॉल्ट है, यूज़र नेम एडमिन है और पासवर्ड भी इसका एडमिन है। ओके, यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड भी एडमिन। तो फर्स्ट टाइम जब आप पोलो अल्टो फायरवॉल पे लॉगिन करते हो तो इसको थोड़ा सा टाइम लगता है लॉगिन होने में और आपको फर्स्ट टाइम पे इनकरेक्ट यूज़र नेम पासवर्ड का एरर भी आ सकता है। तो एक बार फिर से यूज़र नेम पासवर्ड एंटर कर देते हैं एडमिन एडमिन, और आप देख सकते हैं पोलो अल्टो फायरवॉल मुझे यहाँ पे लॉगिन हो गई। तो मैं आपको होस्ट मशीन भी दिखा देता हूँ। ये मेरी होस्ट मशीन है, विंडो 7 की मशीन है और इस पर मैं आपको आईपी दिखा देता हूँ। इस पे मैं आपको आईपी दिखा देता हूँ। इसका आईपी है 192.168.1.11। आप देख रहे हैं 192.168.1.11 इसका आईपी एड्रेस है और इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.1.1 है। तो मैंने जिस तरह से आपको डायग्राम में बताया था, आप एज्यूम करिए कि ये वाला मेरा जो इंटरफेस है, ये वाली जो होस्ट मशीन है, ये पोलो अल्टो के लैन इंटरफेस से कनेक्टेड है। तो अगर मैं आपको लैन इंटरफेस दिखाऊं पोलो अल्टो का, तो ये GUI है। मैंने इसको मैनेजमेंट आईपी से एक्सेस कर रखा है 192.168.43.196, जो कि मैंने आपको CLI के थ्रू भी दिखाया था। CLI के थ्रू हमने देखा था, इसको आईपी मिला था 192.168.43.196 और इसी आईपी से मैंने इसको एक्सेस कर रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं CLI के थ्रू आपको दिखा देता हूँ पहले और उसके बाद GUI के थ्रू भी हम देखेंगे। तो जब CLI के थ्रू आप इसको लॉगिन करते हैं तो आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे एक एरर आ रहा है, योर डिवाइस स्टिल कॉन्फ़िगर्ड विद द डिफ़ॉल्ट एडमिन अकाउंट। तो मुझे ये यूज़र नेम पासवर्ड चेंज करने के लिए एक एरर दे रहा है क्योंकि मेरे डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल हैं एडमिन एडमिन और अभी तक मैंने इस पर क्रेडेंशियल चेंज नहीं करे। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दिखा देता हूँ। शो सिस्टम इन्फो जब आप रन करोगे तो यहाँ पे आपको होस्ट नेम और इसका आईपी एड्रेस और इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो आप देख सकते हैं इसका होस्ट नेम है PAVM और इसका आईपी एड्रेस है 192.168.43.196, जो कि यहाँ पे DHCP के थ्रू इसको मिला है। ये आईपी एड्रेस इसको DHCP के थ्रू मिला है और इसी आईपी को यूज़ करके मैंने इसको एक्सेस करा है। HTTPS भी इसी आईपी से मैंने इसको करा है और ये इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे है 192.168.43.1। तो इसका और डिफ़ॉल्ट गेटवे और मेरे डिफ़ॉल्ट गेटवे, मेरे लैपटॉप का जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो दोनों सेम है और मेरा लैपटॉप और ये वैन आईपी दोनों सेम सबनेट का आईपीस हैं। आप देख सकते हैं मेरा सबनेट
जो है 192.168.43 है और जो मेरा गेटवे 192.168.43.1 है। और ये पालो अल्टो का मैनेजमेंट आईपी है जो कि DHCP से मिला है। अगर मैं अपने लैपटॉप से पिंग करूँ 192.168.43.196 तो यहाँ से ही मुझे पिंग हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी आईपी से मैंने इसको HTTPS करा है। तो ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब मैं आपको GUI पे लेके चलता हूँ और GUI पे भी हम जाके एक बार लॉगिन कर लेते हैं, यूज़र नेम एडमिन, पासवर्ड एडमिन, और लॉगिन करने के बाद इसके हम इंटरफेसिस को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इंटरफेसिस पे मैंने अभी तक कोई आईपी एड्रेस असाइन नहीं करा है। तो ईथरनेट 1/1 हम लैन इंटरफेस का मेंबर बनाएंगे, इनसाइड जोन का मेंबर बनाएंगे, और ईथरनेट 1/2 हम आउटसाइड जोन का मेंबर बनाएंगे जिस पे हम इंटरनेट के लिंक को कनेक्ट करेंगे। और जो मेरी विंडो 7 की मशीन है वो ईथरनेट 1/1 का मेंबर होगी, यानी कि इनसाइड जोन का मेंबर होगी। ये वाली मशीन जो है वो इनसाइड जोन का मेंबर होगी। तो चलते हैं पालो अल्टो पे। और ये पालो अल्टो का डैशबोर्ड है, ये इसके ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है पैन OS, ये 8.0 इसका वर्जन है। उसके बाद इसको क्लोज़ कर देते हैं। क्लोज़ करने के बाद आप देख रहे हैं सेम इन्फॉर्मेशन आपको GUI के थ्रू भी दिख जाएगी। 192.168.43.196 ये इसका मैनेजमेंट आईपी है, ये इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे है 43.1। नेटवर्क में आते हैं। नेटवर्क में आने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं इंटरफेसिस ईथरनेट 1/1, 1/2, 1/3, ये तीनों इंटरफेसिस हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जोन्स बना सकते हैं और इन इंटरफेस पे जोन्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो मैं चलता हूँ जोन्स में। जोन्स में आप देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी कई सारी जोन्स बनी है, इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड। तो मैं ये सारी जोन्स को एक बार डिलीट करके स्टार्टिंग से आपको जोन्स बना के दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक जोन बनाता हूँ, उसको नाम देता हूँ इनसाइड जोन का, और इसको मैं लेयर 3 जोन बनाता हूँ क्योंकि मुझे लेयर 3 इंटरफेस कॉन्फ़िगर करने हैं, और ओके कर देता हूँ। उसके बाद मैं एक और जोन बना लेता हूँ, उसको नाम दे देता हूँ आउटसाइड जोन का, और इसको भी मैं लेयर 3 टाइप पे सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। तो मेरी ये जोन्स बन गई। अब इंटरफेसेस पे आता हूँ। इंटरफेसेस पे आने के बाद ईथरनेट 1/1 पे आते हैं। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ईथरनेट 1/1 जो है मुझे इनसाइड जोन का मेंबर बनाना है। ये वाला इंटरफेस ईथरनेट 1/1, इस इंटरफेस पे मेरी होस्ट मशीन कनेक्टेड है विंडो 7 की, जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, जिसका IP 192.168.1.11 है। 192.168.1.11 इसका IP एड्रेस है, और ये मेरा इनसाइड जोन का मेंबर होगी, इनसाइड जोन का मेंबर होगी। और इथरनेट 1/2 पे मैं IP एड्रेस असाइन करूँगा 192.168.43.200, और ये मेरा आउटसाइड जोन का मेंबर होगी। ठीक है, तो पहले ईथरनेट 1/1 को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। इस पे सबसे पहले इंटरफेस टाइप को सेलेक्ट करते हैं लेयर 3, और वर्चुअल राउटर भी यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि आप यहाँ पे लेयर 3 इंटरफेस डिफाइन कर रहे हैं, और लेयर 3 इंटरफेस पे आपको राउटिंग भी इनेबल करना पड़ेगी। तो राउटिंग इनेबल करने के लिए आपको वर्चुअल राउटर पे क्लिक करके डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। अभी तक मैंने इसको कोई डिफ़ॉल्ट राउट नहीं दिया, तो पहले इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करते हैं, फिर डिफ़ॉल्ट राउट भी इस पर ऐड करा देंगे। उसके बाद सिक्योरिटी जोन इसको साइन करते हैं क्योंकि हमें इसको इनसाइड जोन का मेंबर बनाना है। तो इसको इनसाइड जोन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे इसको IPv4 पे क्लिक करके इसको एक IP एड्रेस असाइन कर देते हैं 192.168.1.1/24, और ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे मैनेजमेंट प्रोफाइल आपको अभी लगा कर नहीं दिखा रहा, मैं इस इंटरफेस से मैं अपने होस्ट मशीन से पिंग लगा देता हूँ अपने फायरवॉल के लैन इंटरफेस के IP को, जो कि अभी मैंने कॉन्फ़िगर करा है 192.168.1.1। तो यहाँ से कॉन्टीन्यूस पिंग लगा देते हैं 192.168.1.1। तो मेरे पास पिंग का रिप्लाई नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने अभी तक IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करा है, लेकिन इस कॉन्फ़िगरेशन को पालो अल्टो फायरवॉल में सेव नहीं करा। ईथरनेट 1/1 ओके, मुझे दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगी। इनसाइड जोन IPv4 192.168.1.1/24, और वर्चुअल राउटर डिफ़ॉल्ट करते हैं और ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद इसको कमिट कर देते हैं, और कमिट करने के बाद हम देखते हैं कि क्या हमारे पास IPv4 192.168.1.1 का रिप्लाई आता है अपनी होस्ट मशीन पे या नहीं। तो अभी तक मेरे पास डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा है क्योंकि 192.168.1.1 अभी तक कॉन्फ़िगर नहीं हुआ है पालो अल्टो फायरवॉल पे। तो जैसे ही ये 99% पे कॉन्फ़िगरेशन पहुंच जाएगी तो ये कॉन्फ़िगरेशन मेरी सेव हो जाएगी पालो अल्टो फायरवॉल पे। लेकिन मेरे पास रिप्लाई अभी आना स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि जब हम इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करते हैं, उस पर जोन्स डिफ़ाइन करते हैं, तो एक थर्ड चीज़ जो हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ती है वो करनी पड़ती है मैनेजमेंट प्रोफाइल। ये मैनेजमेंट प्रोफाइल का ऑप्शन है।
जो कि हमने ऑलरेडी बना रखी है। तो मैनेजमेंट प्रोफाइल पे हम पिंग, SSH, HTTP जो भी सर्विसेज इनेबल करना चाहते हैं उसको यहाँ से क्लिक करके इनेबल कर सकते हैं, और इस मैनेजमेंट प्रोफाइल को हम बाइंड करते हैं अपने इंटरफेस के साथ में, ईथरनेट 1/1 के साथ में। एडवांस पे क्लिक करोगे मैनेजमेंट प्रोफाइल पे, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे कोई भी मैनेजमेंट प्रोफाइल अभी तक नहीं लगाई है, इसलिए मेरे पास इस होस्ट मशीन से रिप्लाई नहीं आ रहा, पिंग नहीं कर पा रहा हूँ मैं 192.168.1.1 को। तो मैं यहाँ पे मैनेजमेंट प्रोफाइल कॉल करा देता हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी बना रखी है, और यहाँ पे क्लिक करके इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद कमिट कर देते हैं, और कमिट करने के बाद आप देखेंगे कि मेरे पास इस होस्ट मशीन से रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाएगा। देयर इज़ नो चेंजेस टू कमिट। ओके, लेट्स वेट फॉर फ्यू मिनट्स और देखते हैं कि क्या मेरे पास रिप्लाई आना स्टार्ट होता है या नहीं। तो जैसे ये 99% पे कमिट मेरा पहुँचेगा, मेरे पास होस्ट मशीन से रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अभी तक ये 55% कंप्लीट हुआ है, 60%, 98, और आप देख रहे हैं 99 पे मेरे पास रिप्लाई आना स्टार्ट हो गया। 98 पर ही मेरे पास रिप्लाई आना स्टार्ट हो गया था। तो क्योंकि मैनेजमेंट प्रोफाइल मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दी है, और मैनेजमेंट प्रोफाइल पे मैंने पिंग और SSH सर्विस इनेबल कर दी है। उसके बाद अब ईथरनेट 1/2 को भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। सेम कॉन्फ़िगरेशन करनी है, लेयर 3 वर्चुअल राउटर डिफ़ॉल्ट करना है, IPv4 यहाँ पे इसको IP एड्रेस असाइन कर देते हैं 192.168.43.200 का /24, और यहाँ पे मैनेजमेंट प्रोफाइल लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इंटरफेस मैनेजमेंट पे आके मैनेजमेंट प्रोफाइल को डिसेबल कर देता हूँ, ताकि आपको इंटरफेस मैनेजमेंट प्रोफाइल अच्छे से समझ में आ जाए। इसलिए मैं यहाँ पे इसको डिसेबल करके एक बार आपको लैब के थ्रू समझाऊँगा कि मैनेजमेंट प्रोफाइल को हम इंटरफेस पे क्यों लगाते हैं। तो मैनेजमेंट प्रोफाइल में मैंने यहाँ पे पिंग डिसेबल कर दिया, और अब मैं इंटरफेस पे आता हूँ अगेन ईथरनेट 1/2 पे। आप देख रहे हैं जो प्रोफाइल मैंने ईथरनेट 1/1 पे लगाई है मैनेजमेंट, सेम प्रोफाइल मैंने ईथरनेट 1/2 पे भी लगाई है मैनेजमेंट प्रोफाइल। और इसको मैंने सिक्योरिटी ज़ोन का मेंबर नहीं बनाया, इसको आउटसाइड सिक्योरिटी ज़ोन का मेंबर बना देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने मैनेजमेंट प्रोफाइल कॉन्फ़िगर कर रखी है, और इसको मैं यहाँ से कमिट कर देता हूँ। और कमिट करके मैं अपनी मशीन से, जो कि मेरी विंडोज़ मशीन है, मेरा लैपटॉप है, मैं इससे पिंग लगाता हूँ 200 को, कॉन्टीन्यूस पिंग लगाता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे रिप्लाई आना स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि अभी तक ये कमिट कंप्लीट नहीं हुआ और मैंने मैनेजमेंट प्रोफाइल पे पिंग को डिसेबल कर रखा है। 192.168.43.200 से मेरे पास रिप्लाई आना स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसको पिंग नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं इसको HTTPS कर पाऊँगा। अगर मैं यहाँ से इसको HTTPS करूँ तो मैं यहाँ से इसको HTTPS कर पाऊँगा, लेकिन पिंग मेरा यहाँ पे डिसेबल रहेगा, क्योंकि मैंने मैनेजमेंट प्रोफाइल पे पिंग सर्विस को इनेबल नहीं करा। ओके, तो 192.168.43.200 आप देख रहे हैं, इस IP के थ्रू मैं इसको SSH कर पा रहा हूँ, लेकिन इसको मैं पिंग नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैंने मैनेजमेंट प्रोफाइल पे, अगर मैं आपको यहाँ पे अगेन मैनेजमेंट प्रोफाइल पे लेके जाऊँ, तो यहाँ पे मैंने मैनेजमेंट प्रोफाइल पे पिंग सर्विस को डिसेबल कर रखा है, SSH सर्विस को इनेबल कर रखा है। तो इसको एक बार इनेबल कर देते हैं, और इनेबल करके यहाँ से इसको कमिट कर देते हैं। और जैसे ही मैं कमिट करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे पिंग का रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी पिंग का अप्लाई आना स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि अभी कमिट का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, अभी ये 0% पे ही है। तो जैसे ही ये 99 या 98% पे प्रोसेस जाएगा तो मेरे पास पिंग का आना रिप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम इंटरफेस पे मैनेजमेंट प्रोफाइल को क्यों कॉन्फ़िगर करते हैं। तो अब हम इनसाइड मशीन से विंडोज़ की मशीन से पिंग करते हैं इंटरनेट को, जो कि 8.8.8 है। इस IP को हम पिंग करके देखते हैं, और देखते हैं कि क्या मेरी ये होस्ट मशीन इंटरनेट को एक्सेस कर पा रही है या नहीं। तो इसका रीज़न ये है कि मैंने अभी तक फ़ायरवॉल पे डिफ़ॉल्ट रूट नहीं ऐड कराया, मैंने फ़ायरवॉल पे पॉलिसी नहीं लगाई, और मैंने फ़ायरवॉल पे नेटिंग नहीं करी। तो ये तीनों चीज़ें मुझे करनी पड़ेंगी, तभी मैं यहाँ से इस मशीन से इंटरनेट को एक्सेस कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं लगा देता हूँ, डिफ़ॉल्ट रूट बना देता हूँ। वर्चुअल राउटर पे जाते हैं, वर्चुअल राउटर पे जाने के बाद डिफ़ॉल्ट एक ऑलरेडी बना हुआ है, जिसमें मेरे 2 इंटरफेसेस ऐड हैं, लैन इंटरफेस और वैन इंटरफेस ऐड है। तो यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करता हूँ, और स्टैटिक, यहाँ पे आप राउटिंग प्रोटोकॉल भी रन करा सकते हो, RIP OSPF। अभी हम स्टैटिक रूट ऐड करा रहे हैं, तो सिंपली ऐड पे क्लिक करते हैं और इसको नाम दे देते हैं डिफ़ॉल्ट रूट का।
डिफ़ॉल्ट रूट का इसको नाम दे दोगे आप। उसके बाद यहाँ पे आप डेस्टिनेशन बता दोगे, क्योंकि डेस्टिनेशन आपको नहीं पता कि आपका जो यूज़र है किस डेस्टिनेशन के लिए आएगा। तो यहाँ पे आप 0.0.0 दे सकते हो /0। और इंटरफेस आप यहाँ पे ईथरनेट 1/2 करोगे, क्योंकि जो आपका ईग्रेस इंटरफेस होगा जिस पे ट्रैफिक बाहर जाएगा वो ईथरनेट 1/2 होगा, जिस पे आपका इंटरनेट कनेक्टेड है। नेक्स्ट हॉप आईपी एड्रेस आपका रहेगा डिफ़ॉल्ट गेटवे जो आपका है 192.168.43.1। मेरा गेटवे 192.168.43.1 है, इसलिए मैं इसको ये आईपी एड्रेस असाइन कर रहा हूँ। उसके बाद ओके कर दोगे। ओके करने के बाद अब हम बना लेते हैं पॉलिसी, और पॉलिसीज़ में जाते हैं। पॉलिसीज़ में जाने के बाद सिंपली ऐड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको नाम दे देना है इनसाइड टू आउटसाइड, क्योंकि आपका इनसाइड का यूज़र इनसाइड से लैन से इंटरनेट पे जाएगा, जो कि आउटसाइड जोन का मेंबर है। तो इसलिए मैं इसको नाम दे दे रहा हूँ इनसाइड टू आउटसाइड। ओरिजिनल पैकेट आपका जो रहेगा, अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आप इंटरफेसेस नहीं बता सकते कि ईथरनेट 1/1 से ईथरनेट 1/2 पे जाए। यहाँ पे आपको जोन्स बताना है। आपको जोन्स कौन सा रहेगा, इनसाइड जोन, जो कि आपका लैन इंटरफेस होगा। इनसाइड जोन से ट्रैफिक आपका जाएगा आउटसाइड जोन पे, इंटरनेट पे। और डेस्टिनेशन इंटरफेस हमारा रहेगा ईथरनेट 1/2, जो कि हमारा वैन इंटरफेस है, जिस पे हमारा वैन कनेक्टेड है। ट्रांसलेटेड पैकेट, अब आप यहाँ पे मल्टीपल्स ऑप्शन देखोगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको नेट भी बता देता हूँ, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। पालो अल्टो फायरवॉल में डिफरेंट टाइप्स के नेट होते हैं। सबसे पहला होता है सोर्स नेट, देन होता है डेस्टिनेशन नेट, और एक और टर्म होता है यू टर्न नेट। इन तीनों नेट के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो अभी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सोर्स नेट हमारे इसलिए यूज़ होता है ताकि हमारे इनसाइड यूज़र जब बाहर जाते हैं, इंटरनेट पे जाते हैं, तो वो पब्लिक आईपी एड्रेस को यूज़ करके इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। तो जो इनसाइड से हमारा नेट ट्रांसलेट होकर पब्लिक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट होता है, उस चीज़ को हम सोर्स नेट बोलते हैं। अब सोर्स नेट में हमारे पास मल्टीपल्स ऑप्शन है, डायनेमिक आईपी एंड पोर्ट, डायनेमिक आईपी, स्टैटिक आईपी। अगर आप चाहते हो कि आप एक स्पेसिफिक यूज़र्स को एक पब्लिक आईपी एड्रेस ऑलवेज जब भी वो इंटरनेट पे जाए तो उसको ये स्पेसिफिक आईपी मिले, तो स्टैटिक आईपी एड्रेस आप यहाँ पे यूज़ करके ट्रांसलेटेड एड्रेस बता सकते हो। आपके पास अगर जो भी पब्लिक आईपी एड्रेस है, आप एज्यूम करें आपके पास एक पब्लिक आईपी एड्रेस है 192.168.43.201, तो ये पब्लिक आईपी एड्रेस आप देके यहाँ पे ओके कर सकते हो। मेरे पास अभी ये पब्लिक आईपी एड्रेस नहीं है, तो मैं इसको नहीं दे सकता। तो यहाँ पे आपके पास जो भी पब्लिक आईपी एड्रेस अवेलेबल होगा, जो भी आपको आईएसपी से मिला होगा, वो आप देके यहाँ पे ओके कर सकते हो। तो जब भी आपका ये यूज़र्स, ये वाला जो यूज़र्स है 192.168.1.11 जब भी इंटरनेट पे जाएगा, तो उसको हमेशा 192.168.43.201 ये आईपी मिल जाएगा। इसी तरह से हमारे पास जो अलग एक ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, वो है डायनामिक आईपी। डायनामिक आईपी में मुझे यहाँ पे एक पूल बनाना पड़ेगा। मुझे आप अज्यूम करें मेरे पास 10 आईपी का पूल है 192.168.43.100, या मेरे पास एक पूल है जिसके अंदर मेरे पास 100 आईपीज़ हैं या 200 आईपीज़ हैं। तो मैं पूल भी यहाँ पे वो कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। तो मेरे पास अगर यहाँ पे यूज़र्स इंटरनेट पे जाने के लिए जब रिक्वेस्ट लेकर आएंगे पालो अल्टो फायरवॉल पे, तो पालो अल्टो फायरवॉल पे जो भी फ्री आईपी अवेलेबल होगा पूल में से, वो आईपी एड्रेस इसको असाइन करके पालो अल्टो फायरवॉल उसको इंटरनेट की एक्सेस दे देगा। तो मुझे यहाँ पे पूल डिफाइन करना पड़ेगा। तो मेरे पास अभी पब्लिक आईपी एड्रेस का पूल भी नहीं है, तो इस ऑप्शन को भी मैं यूज़ नहीं कर सकता। अब जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है डायनामिक आईपी एंड पोर्ट। तो इसको हम बोलते हैं पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। मेरे पास एक पब्लिक आईपी एड्रेस है, लेकिन मेरे पास जो इनसाइड यूज़र्स हैं, जो होस्ट मशीन है, वो मोर देन 100 है या मोर देन 200 हैं। अब मुझे उन 200 मशीन्स को इंटरनेट की एक्सेस देनी है यूजिंग पब्लिक आईपी एड्रेस। बिना पब्लिक आईपी एड्रेस के वो इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही पब्लिक आईपी एड्रेस है। तो मेरे पास यहाँ पे सॉल्यूशन है कि मैं यहाँ पे पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन यूज़ करूँ, पैट यूज़ करूँ। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ कर लेता हूँ, डायनामिक आईपी एंड पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। अब यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शंस आ रहे हैं, ट्रांसलेटेड एड्रेस या आईपी एड्रेस। अगर मैं ट्रांसलेटेड एड्रेस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे पब्लिक आईपी एड्रेस बताना पड़ेगा 192.168.43.201। अगर मेरे पास ये पब्लिक आईपी एड्रेस है तो मुझे इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो मेरे पास अभी पब्लिक आईपी एड्रेस है जो वो इंटरफेस पे ऑलरेडी कन्फिगर है, जो कि 192.168.43.200 है। तो मैं यहाँ पे सेकंड ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ, इंटरफेस एड्रेस। और इस इंटरफेस एड्रेस को जैसे ही मैं चूज़ करूँगा तो ये मुझे बताएगा कि किस इंटरफेस पे आपको पब्लिक आईपी एड्रेस को बाइंड कराना है। तो मेरे पास जो पब्लिक आईपी एड्रेस है वो ईथरनेट 1/2 पे है, जिस पे मेरा वैन कनेक्टेड है, जो मुझे आईएसपी ने दिया है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा मेरे पास आईपी एड्रेस इस इंटरफेस पे शो करेगा, जो कि मैंने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर रखा है 43.200। तो इस पर क्लिक करके इसको ओके कर देते हैं। और ओके करने के बाद यहाँ से अब कमिट करते हैं, और कमिट करने के बाद देखते हैं कि क्या मेरी इस होस्ट मशीन से 8.8.8 से रिप्लाई आना स्टार्ट होता है या नहीं।
तो इसको इंटरनेट की एक्सेस मिल जानी चाहिए, क्योंकि मैंने डिफ़ॉल्ट रूट भी ऐड करा दिया, पॉलिसी भी कर दी और नेटिंग भी कर दी। तो तीनों चीज़ें मैंने अपनी फायरवॉल पे कर दी हैं, तो मेरे पास रिप्लाई आना स्टार्ट होना चाहिए। और देखते हैं, ये 99% पे कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी तक मेरे पास रिप्लाई आना स्टार्ट नहीं हुआ। ओके फ्रेंड्स, तो एक बार देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने पॉलिसी भी ऐड करा दी, तो सबसे पहले पॉलिसी देख लेते हैं। सिक्योरिटी पॉलिसी मैंने ऐड नहीं कराई है। ओके, तो सिक्योरिटी पॉलिसी भी मैं ऐड करा देता हूँ यहाँ पे। अब सिक्योरिटी पॉलिसी में मुझे यहाँ पे सोर्स डिफाइन करना है, इनसाइड जोन, और डेस्टिनेशन यहाँ पे क्या रहेगा, डेस्टिनेशन जोन आउटसाइड रहेगा, क्योंकि ट्रैफिक इनसाइड से आएगा, अंदर से आएगा, लैन यूज़र से आएगा जो कि इनसाइड जोन का मेंबर है, और वो कहाँ जाएगा, इंटरनेट पे जाएगा जो कि आउटसाइड जोन का मेंबर है। इंटरनेट का लिंक मैंने आपको बताया था, आउटसाइड जोन का मेंबर है। तो डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा, कौन सा जोन हो जाएगा, आउटसाइड जोन हो जाएगा। एप्लीकेशन, यहाँ पे आप स्पेसिफिक एप्लीकेशन को भी अलाउ कर सकते हो। आप चाहते हो फेसबुक, स्काइप, यूट्यूब, ये सारी एप्लीकेशन अलाउ हो जाएँ, या इनको ब्लॉक करना चाहते हो तो इनको ब्लॉक भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे स्पेसिफिक एप्लीकेशन नहीं दे रहा, मैं यहाँ पे एनी को अलाउ कर रहा हूँ। सर्विसेज, यहाँ पे आप स्पेसिफिक सर्विस को अलाउ कर सकते हो, HTTPS, SSL। मैं यहाँ पे सर्विस भी एनी कर रहा हूँ। उसके बाद एक्शन यहाँ पे मैं अलाउ कर रहा हूँ। लॉग ऑल सेशन यहाँ पे जनरल है, मैंने यहाँ पे इसको नाम नहीं दिया, तो इसको नाम दे देते हैं इनसाइड टू आउटसाइड, और इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद यहाँ पे मैं कमिट करता हूँ, और जैसे ही मैं कमिट प्रोसेस कंप्लीट करूँगा, मेरे पास यहाँ पे रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाएगा। देखते हैं यहाँ पे अगर कोई हमें चैलेंजेस आता है तो उस चीज़ को भी हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो 99% पे तो ये कंप्लीट हो गया, लेकिन रिप्लाई आना अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ। तो अभी तक कॉन्फ़िगरेशन मेरी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है, लेकिन रिप्लाई अभी तक आप देख रहे हैं, रिप्लाई आना स्टार्ट हो गया मेरे पास। जैसे ही मेरा ये कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हुई, मेरे पास रिप्लाई आना स्टार्ट हो गया। तो मैं आपको मॉनिटर में एक बार दिखा देता हूँ, मेरा जो ट्रैफिक है इनसाइड जोन से आ रहा है और आउटसाइड जोन जा रहा है। तो मेरे पास सेशन ब्राउज़र में जब आप क्लिक करोगे, तो यहाँ पे आपको जो भी ट्रैफिक आपका सेशन बन रहा है, जो भी ट्रैफिक फायरवॉल के थ्रू जा रहा है, वो आपको यहाँ पे शो करेगा। तो आप देख सकते हैं, ये मेरी इनसाइड जोन की मशीन है, जिसका IP है 192.168.1.11। और ये किस जोन का मेंबर है, इनसाइड जोन का मेंबर है। अगर आप यहाँ से देखें तो ये इनसाइड जोन है, ट्रैफिक आ रहा है इनसाइड जोन से। डेस्टिनेशन आउटसाइड जोन है, IP 192.168.1.11 है, जो कि मेरी होस्ट मशीन का IP है। डेस्टिनेशन 8.8.8 है, पोर्ट 1 है, क्योंकि मैं ICMP पैकेट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, मैं पिंग कर रहा हूँ। और 273 ये सोर्स है, और प्रोटोकॉल 1 है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एप्लीकेशन क्या आ रहा है, पिंग आ रहा है, जो मैंने आपको अपने स्टार्टिंग के वीडियो में बताया था कि पालो अल्टो फायरवॉल एप्लीकेशन इंस्पेक्शन फायरवॉल है। ये ट्रैफिक को आइडेंटिफाई करती है ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। अब ये ट्रैफिक को आइडेंटिफाई कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन। ये आपका पिंग का ट्रैफिक है, इसने आपको बता दिया कि ये आपका पिंग का ट्रैफिक है, और एप्लीकेशन में आपको यहाँ पे पिंग दिख रहा है। इसी तरह से ये किस रूल से हिट हो रहा है, ये जो जिस रूल को हिट कर रहा है वो इनसाइड से आउटसाइड रूल है। इस रूल के थ्रू ये ट्रैफिक पास हो रहा है। और इनग्रेस इंटरफेस है 1/1, जो कि इनसाइड जोन का मेंबर है, और ईग्रेस इंटरफेस है ईथरनेट 1/2, जो कि आउटसाइड जोन का मेंबर है। तो इस तरह से आप अपने इनसाइड यूज़र्स को अलाउ कर सकते हैं इंटरनेट पे जाने के लिए। तो एक छोटी सी लैब हमने करी है, और ये हमने अपने स्टार्टिंग के वीडियो में भी करी थी। तो इस वीडियो में मैंने आपको थोड़े से डिटेल में नेट के बारे में भी बता दिया है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और आप अपनी लैब कर सकते हैं, पालो अल्टो फायरवॉल की लैब बना सकते हैं VMware पे। तो फ्रेंड्स, इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।